बना दिया जिस पे कोई जलसा उसका पाबंद नहीं हो सकता। इस पाबंदी को हम गैर आइनी समझते हैं। जब आइन कहता है कि आप जलसा कर सकते हैं, जब आइन कहता है कि आप तकरीर कर सकते हैं, तो आप उस पर ये बंदिश नहीं लगा सकते। ये काला कानून है, हम इसको चैलेंज करेंगे। अंग्रेज ने भी ऐसा कानून कभी नहीं बनाया था। शाम से इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, लेकिन शाम से वो गायब हैं, उनकी कोई इतलात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने भी ये कहा कि उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। तो ये बता दीजिएगा कि राब्ता हो गया, अगर हो गया क्या वो नहीं, मेरा राब्ता नहीं हुआ जी। इस वक्त किसी का राब्ता जो है वो नहीं है। हम तो आपने एक मेरा नाम टिक्का खान सानी है और मैं समझ में जी पूछना चाहता हूँ कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, जैन कुरैशी का, हामिद रजा का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, अंदर वो मौजूद है। वो कह रहे हैं सुबह हम यहीं से इजलास में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस कहती है कि रियासत मुखालिफ तकरीर की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वायलेशन हो रही हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं वहाँ मौजूद था, 7 बजे हम वहाँ से चले गए थे। जैन कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी तकरीर मैंने सुनी। वो भी 7 बजे से पहले वहाँ से चले गए थे। मेरी नज़र में कोई रियासत मुखालिफ तकरीर नहीं हुई। और अगर ऐसा कुछ है भी तो ऐसा नहीं है कि आप धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ शुरू करें, अदालत में जाएं। एक तरीका होता है गिरफ्तारी करने का। ये कोई दहशतगर्द नहीं है जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये बताइएगा, आइन के मुताबिक किसी एमएनए को स्पीकर ऑफ कौमी असेंबली की इजाजत के बगैर नहीं उठाया जा सकता। क्या आपको लगता है कि एयाज सादिक साहब से इजाजत लेकर ये जो गिरफ्तारियां हुई? ये एयाज सादिक साहब बताएंगे, हम कल पता करेंगे। हमें नहीं लगता बादियों नजर में कि कोई इजाजत ली गई है। इजाजत ये बता दें कि आज वजीर आजम हाउस के अंदर बाकायदा तौर पे सर दूसरा सवाल कर रहे हैं आप। एक जी, आज वजीर आजम हाउस के अंदर अशाइया की तकरीब रखी गई है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर जिस तरह से नाका लगा के पुलिस एहलकार पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं और ये कानूनी तरीके से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक मजाक है पाकिस्तान के अवाम के साथ। एक मसनूई हुकूमत, एक मसनूई जो पार्लिमान भी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पे धांधली की गई, बड़े पैमाने पे धांधली की बुनियाद पर इस पार्लिमान को कायम किया गया, वो अब अपने आप को एनआरओ दे रही है इस तरह के कानून पास करके। कभी वो कानून पास करते हैं कि इलेक्शन अपीलें जो हैं वो नहीं सुनी जाएंगी मासवाए रिटायर्ड जज जो इलेक्शन कमीशन लगाएं। कभी वो कानून पास करते हैं कि हम जलसा नहीं कर सकते, हम आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। अब अगर वो खाना खाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई सुरूद की महफिल बर्पा करना चाहते हैं तो करें। असल जो महफिल है वो ये है जहाँ हम खड़े हैं। ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है जो हम बुलंद कर रहे हैं। यही वो महफिल है जो एक दिन आगे बढ़कर अंजुमन बनेगी और इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। इसका मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। देखिए मुझे अर्ज करने दें। देखिए मैं अर्ज करता हूँ। देखिए सर, एक मिनट। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए जी, कि कल जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसके बाद अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस से भी मीडिया नुमाइंदान को बाहर निकालने की कोशिश की गई। शेर अफजल मर्रत को हमने रिपोर्ट किया, बैरिस्टर गौर को हमने रिपोर्ट किया। ये बताइएगा, इससे बेहतर ये नहीं है, इतने मसाइल हैं तो आप मीडिया का बाइकआउट ही कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखिए, हम मीडिया के मोतरफ हैं। बल्कि मैं कल जेल में था, अडियाला जेल में। इमरान खान साहब ने वहाँ भी गिला किया कुछ मीडिया के नुमाइंदों ने कि हमारे बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, हमें कहा जाता है कि हम किसी की इमा पे कवरेज करते हैं या बात करते हैं। इमरान खान साहब ने बाशगाफ अल्फाज में कहा कि आप जिहाद करते हैं, और उन्होंने हर इस किस्म के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। देखिए, आप अपना काम करते हैं, आप रियासत का अहम तरीन सुतून हैं। आपके बगैर हमारी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच सकती। हम आपके रोल के मोतरफ हैं। अगर कोई जोश खिताबत में कोई ऐसी बात करता है जो आपको नापसंदीदा गुजरती है तो आप एहतजाज कीजिए, आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को गिरफ्तार करें, आप एक पूरी जमात को ख़त्म करने की कोशिश करें, आप रियासत के तूल व अर्ज़ में खौफ फैलाने की कोशिश करें। और इसमें मैं ऐड करूँ कि आज बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से इस पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी आ गई है, जो कल को कहा कि वो नहीं होना चाहिए था। और उस पर पूरी मीडिया से आप गवाह है, इसके हैदर शिराजी गवाह, इन्होंने ही पूछा था
और उन्होंने पार्लियामेंट के प्रीमिसेस में इनको जवाब दिया था कि हमारी तरफ से इस पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी। देखें, हम शाइस्तगी की सियासत करना चाहते हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं। आप देखिए, एक बहुत बड़ी सियासी जमात में हर तरह के लहजे होते हैं, हर तरह की गुफ्तगू होती है, लेकिन आपने ये देखना है कि हमारा नस्बुल ऐन क्या है। हमारा नस्बुल ऐन अवाम की फलाह है, हमारा नस्बुल ऐन आइन की सरबुलंदी है। राजा साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक वक्त में एक करें। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये इल्म नहीं कि उसके अपने एक सूबे का वज़ीर आला कहाँ है। हम ये जी बिल्कुल, इस वक्त ऐसा ही आलम है, इस वक्त कम्युनिकेशन टूटी हुई है। यहाँ हम आए हैं KP हाउस में मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं मालूम। सलमान साहब, ये बताइए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ आपको रब्ता हुआ है? नहीं हुआ जी, यही सवाल था उनका, अभी तक रब्ता नहीं हुआ। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तमाम हमारा पैगाम पाकिस्तान की आवाम सुनेगी आपके तवस्सुत से, और हम यकीन दिलाते हैं आवाम को कि हम बहुत मजबूती से खड़े हैं, बेखौफी से खड़े हैं। बिल्कुल आपसे माजरत हो चुकी है।